तो नमस्कार, स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज 18 जनवरी 2019। आज की और कल की 10 महत्वपूर्ण ऐसी करंट अफेयर जो कंपटीशन एग्जाम के लिए काम की हैं। वैसे तो न्यूज़पेपर के 15-15, 20-20 पेज भरे हुए आप डे टू डे देखते हैं, लेकिन उनमें से बच्चों को उलझन यही होती है कि एग्जाम के हिसाब से कौन-सा ज़रूरी है। और दूसरी बात, एग्जाम के हिसाब से करंट भी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन बनाना नहीं आता है कि क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। और हम जो करंट अफेयर आपके लिए रोज की लेके आते हैं, चाहे वो 15 तारीख की आई हो, चाहे 16 की, चाहे 17 की, चाहे आज 18 की, कल 19 की आएगी। डे टू डे की जो करंट अफेयर हम लेके आते हैं, वे आप लोगों के लिए ऑप्शन टाइप होती हैं और आप लोगों को एग्जाम में ऐसे ही करंट के क्वेश्चन मिलते हैं, ये आप सब अच्छे से जानते हैं। तो दोस्तों, इनको डे टू डे की करंट अफेयर को देखते रहिए। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब किए, और अगर पुराने साथी हैं तो फिर आप लाइक तो आपका और कमेंट तो बनता ही है। आइए करते हैं शुरुआत और इनको नोट डाउन करते हुए चले, ताकि डे टू डे की डायरी लगा ले, अच्छी सी बुकलेट लगा ले। रोज की करंट अफेयर अगर करते चलेंगे तो एग्जाम के समय आपको किसी से पीडीएफ, किसी से बुकलेट, किसी से करंट की कोई किताब मांगने की नौबत नहीं आएगी। आइए देखते हैं शुरुआत। सबसे पहला क्वेश्चन, किस देश के सत्य सिद्धांत 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी पहाड़ों को फतह करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बन गए हैं? नेपाल, चीन, भारत या बांग्लादेश? ये काम कोई भारतीय ही कर सकता है। ये सिद्धांत याद रखना। सत्य रूप सिद्धांत एक भारतीय है, जिन्होंने 7 पर्वत शिखरों और 7 ज्वालामुखी यानी वोल्केनो माउंटेन्स को फतह करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। 35 वर्ष और 262 दिन के सत्यरूप ने यह उपलब्धि बुधवार को 7वें ज्वालामुखी पर्वत माउंट सिडले अंटार्कटिका पर जो है वहां की चढ़ाई करके पूरा रिकॉर्ड बना लिया है। ये भारत के लिए एक बड़ी खुशी है। देश के अंदर ऐसे ऐसे महान हस्तियां पैदा होती हैं जो वर्ल्ड लेवल पर रिकॉर्ड बनाती हैं, तो कहीं ना कहीं एक अंदर खुशी पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस संजीव खन्ना और किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दिनेश महेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया है? पहले आपको यह बता दूं कि राष्ट्रपति ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जो कोलेजियस बोर्ड था 5 जजों का, उन्होंने 2 नए जजों की नियुक्ति के लिए एक प्रस्ताव पास किया था। राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिए और ये दोनों के दोनों जज सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंट हो गए। इनमें एक नाम है जस्टिस संजीव खन्ना, जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं, और दूसरा नाम है न्यायाधीश जस्टिस दिनेश महेश्वरी। ये कहाँ के हैं दोस्तों? इसका आंसर रहेगा कर्नाटका हाई कोर्ट। दिनेश महेश्वरी कर्नाटका हाई कोर्ट के जज थे अभी, और जस्टिस संजीव खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के। और इन दोनों जजों की अपॉइंटमेंट के साथ ही भारत के सुप्रीम कोर्ट में कंप्लीट 28 जज अभी तक बन चुके हैं। ध्यान रहे, टोटल सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 31 होती है, लेकिन अभी 26 थे। 2 जजों की नियुक्ति के साथ अभी 28 हो गए हैं। आगे आने वाले समय में सरकार और जजों की नियुक्ति करने की कोशिश भी करेगी। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य में कोयले के परिवहन पर 19 फरवरी को अगली सुनवाई तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है? तो यहां आपका आंसर होगा मेघालय सरकार। मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए राज्य में कोयले के परिवहन पर 19 फरवरी को अगली सुनवाई तक तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले से निकाले जा रहे या जा चुके कोयले के परिवहन के लिए खदान मालिकों को और अधिक समय देने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसे एक्जिम बैंक कहते हैं, इंडियन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक में 6,000 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी डालने और उसकी प्राधिकृत पूंजी को दोगुना कर कितने करोड़ रुपए करने के प्रस्ताव को मान्यता दी है? 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 30,000 करोड़ या 40,000 करोड़? यहाँ आपका आंसर होगा 20,000 करोड़। 6,000 करोड़ रुपए की शेयर पूंजी डाल दी है और 20,000 करोड़ इसको कंप्लीट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली के जूडो खिलाड़ियों ने पुणे में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल 2019 में 12 गोल्ड, 3 सिल्वर
और कितने कांस्य पदकों पर कब्जा कर ले बाकी टीमों को पछाड़ दिए है? आपका आंसर 4, 8, 10 और 16 में से क्या रहेगा? 6। डी आंसर रहेगा। दिल्ली के जूडो खिलाड़ियों ने पुणे में आयोजित खेलो इंडिया युवा खेल, ये भी याद रखना कि खेलो इंडिया युवा खेल कहाँ आयोजित किया गया? पुणे में। दिल्ली के खिलाड़ियों ने, जूडो की टीम के खिलाड़ियों ने 12 गोल्ड, 3 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीत करके देश के सभी टीमों को पछाड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उस सद्भावना दूत का नाम बताना है जिन्हें हाल ही में वर्ष 2018 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। तो यहां आंसर रहेगा आपका सी, योहेई ससाकावा। लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, भारत भी जैसे दुनिया के अलग-अलग देश इंटरनेशनल अवार्ड देते हैं, वैसे ही भारत भी गांधी शांति जो अवार्ड है, वो इंटरनेशनल अवार्ड देता है। पिछले कुछ समय से 15 हो, 16 हो, 17 हो या 18 हो में ये अवार्ड नहीं दिया जा सका था। अब की बार इनकी घोषणा कर दी गई है और ये जो सद्भावना पुरस्कार एक प्रकार से मान सकते हैं इसको आप लोग, और ये गांधी शांति पुरस्कार इंटरनेशनल लेवल पर भारत की तरफ से शांति वाले दूत को दिया जाता है। योहेई ससाकावा को अब की बार ये दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, वर्ष 2005 के लिए निम्नलिखित में से किसे गांधी शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो यहाँ भी आप देख सकते हो 15 के लिए किसे चुना गया है? अमृता विद्यालय कोची से, जानकी देवी ट्रस्ट दिल्ली से, माँ कौशल्या चिकित्सा केंद्र पुणे से या विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी से। तो इसमें आपका आंसर रहेगा विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी 2015 के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल कहां पर आरंभ किया गया है? दिल्ली में, लंदन में, पेरिस में या फिर दुबई में? तो यहाँ दोस्तों यहाँ आपका आंसर रहेगा लंदन। लंदन के अंदर मानवाधिकार को समर्पित विश्व का पहला टीवी चैनल शुरू किया गया है और यह आईओएचआर द्वारा शुरू किया गया है। आईओएचआर का मतलब यहाँ पर है इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी ऑफ ह्यूमन राइट्स। दुनिया के मानवाधिकारों के लोगों की सुरक्षा करने के लिए, जैसे आप समय समय पर देख सकते हैं, चाहे एनएचआरसी है, चाहे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस हैं, ये लोगों के मानवाधिकार ना छीने, उनकी हमेशा पैरवी करते रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना हेतु 3,639 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए भारत से कैबिनेट ने हाल ही में एक फंड जारी किया है जो 3,639 करोड़ रुपए है, जिससे कितने केंद्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी? 13, 14, 15 या 16? यहाँ आपका आंसर रहेगा 13 और केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये फैसला हाल ही में लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा हाल ही में किस स्थान पर आयोजित वैश्विक विमानन शिखर सम्मेलन 2019 में विजन 2040 दस्तावेज जारी किया गया है? केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री सुरेश प्रभु जी हैं और उन्होंने हाल ही में जो विजन 2040 जो दस्तावेज है वो पेश किया है विमानन शिखर सम्मेलन 2019 के अंदर। तो ये विमानन शिखर सम्मेलन बंबई में हुआ था और इसके अंदर इस विजन को पेश किया गया है जो एक भारत की एक बड़ी साख होगी इस सेक्टर के अंदर, जो एक देश के लिए एक बड़ी चुनौती भी होगी आर्थिक आधार के ऊपर इसको मैनेज करना, इसको ज्यादा से ज्यादा फंड रिलीज करके इसको स्टेबलाइज करवाना। तो ये था आपका आज का आखिरी क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आप नए हैं तो फिर दोबारा कहता हूँ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डे टू डे की करंट अफेयर और दूसरे कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड मटेरियल यहाँ डेली आते हैं। और अगर आप पुराने साथी हैं तो लाइक और कमेंट करके हमारा हौसला जरूर बढ़ाएं। नीचे नंबर दिया गया है, किसी भी प्रकार की मदद जानकारी के लिए आप यहाँ कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं। और आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।